हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में फर्स्ट थिन प्रिज्म को हम डिस्कस करेंगे, सेकंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में क्या था हमारे पास, दिस इज योर प्रिज्म ABC, clear? A is your refracting angle or angle of prism A. This is your incident ray. Here there is a normal on the this AB. This is your normal. This angle is I1. This is your refracted ray. ये पॉइंट को L लिया था, ये पॉइंट हमारे पास था M, एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे, एंड हियर देयर इज अ नॉर्मल दैट इज N। ये एंगल जो था हमारे पास दैट इज R1, ये एंगल दैट इज R2, और इमर्जेंट एंगल जो मेरे पास था दैट इज I2। एंगल ऑफ डेविएशन की यहां पे अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन जो था वो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल था। इंसिडेंट रे को हमने एक्सटेंड किया, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट एंगल इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये मेरे पास क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन। सेकेंड, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन जो निकाला था मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन जो मेरे पास था दैट इज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और सेम R1 प्लस R2 जो है वो किसके इक्वल होगा, A के इक्वल। तो ये सेम फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया था, I1 प्लस I2 माइनस A। क्लियर? तो ये मेरे पास था एंगल ऑफ डेविएशन। अब थिन प्रिज्म की अगर हम बात करें, यहां पे जो हमने आज डिस्कस करना है थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म में क्या होगा, थिन प्रिज्म में जो एंगल ऑफ प्रिज्म रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी स्मॉल। थिन प्रिज्म की अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब यहां पे अगर हम L पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें और M पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा, 1। तो एट पॉइंट L पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहां से रे मूव कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A, एंगल कितना है यहां पे I1 साइन I1 इज इक्वल टू मीडियम जो है यहां पे प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट इज R1, दैट इज साइन R1। सेम अगर हम M पॉइंट के लिए देखें यहां पे, तो M पॉइंट में यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, यहां पे एंगल क्या है, R2, दैट इज साइन R2 इज इक्वल टू ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू A, यहां पे एंगल क्या है, I2, दैट इज साइन I2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मेरे पास क्या होगा, 1, ये 1 आएगा, म्यू साइन R1। सेम हियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर दैट इज 1, दैट इज साइन I2। तो इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन I1 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू I1, म्यू साइन R1 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू R1, it means I1 is equal to mu R1. Same here, for very small angle
r sin r2 approximate equal to r2 and sin i2 approximate equal to i2. तो here i2 is equal to mu r2. तो यहां से i1 और i2 की वैल्यू हमारे पास मिल रही है। तो ये वैल्यू अगर एंगल ऑफ डेविएशन में पुट करें यहां पे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? जो रिजल्ट मेरे पास यहां पे आएगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1 म्यू r1 प्लस वैल्यू ऑफ i2 इज म्यू r2 माइनस a। यहां पे क्या कॉमन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन है म्यू, दैट इज r1 प्लस r2 माइनस a। r1 और r2 इन दोनों का सम किसके इक्वल है? एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी? a। तो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन म्यू a माइनस a, अगेन a कॉमन है यहां पे, तो दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू a। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये किसके लिए? मेरे पास थिन प्रिज्म के लिए। तो थिन प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास आएगा वो कितना आएगा? म्यू माइनस 1 अपॉन a। इट मीन्स जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है मेरे पास वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर? तो ये मेरे पास सेकंड फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो प्रिज्म फार्मूला भी हमने वहां पे ड्राइव किया था, और प्रिज्म फार्मूला मेरे पास क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेल्स लॉ से हमने वहां पे ड्राइव किया था साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आई की वैल्यू जो मेरे पास थी वो थी मेरे पास डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन प्लस a अपॉन 2 अपॉन r की वैल्यू मेरे पास क्या थी? a/2। तो ये जो था मेरे पास वो क्या था? प्रिज्म फार्मूला। तो अभी तक जो हमने फार्मूले यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, तो ये 3 फार्मूलास हमने यहाँ पे स्टडी किए हुए हैं। और फर्स्ट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको डिटरमाइन करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है c अपॉन v, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन अ मीडियम। क्लियर? c तो कांस्टेंट है, इट मींस ये रिलेशन मेरे पास क्या आएगा? वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन रहेगा वो रहेगा। अगर वेलोसिटी अगर ग्रेटर है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मिनिमम। वेलोसिटी अगर ग्रेटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या रहेगा? मिनिमम। अब जो नेक्स्ट हमने बात करनी है, वो नेक्स्ट जो बात करनी है हमने वो करनी है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? लोअर क्लासेस में आपने बहुत बार रीड किया हुआ है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर? दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर और 7 कलर्स। तो नेक्स्ट जो मेरे पास है दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। क्लियर? तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें, दिस इज योर प्रिज्म, दिस इज योर व्हाइट लाइट, इंसिडेंट लाइट और व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट का जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? 7 कलर्स। व्हाइट लाइट जिससे बनी है वो किससे बनी है? 7 कलर से। और यहां पे मेरे पास क्या है? एयर या फिर वैक्यूम। जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर करेगी प्रिज्म में, तो दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, दैट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। क्लियर? 1 2 3
4 5 6 7। तो जो व्हाइट लाइट है वो कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो कंस्टिट्यूएंट कलर हैं दैट इज विवग्योर। विवग्योर, V स्टैंड फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, G ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इन कलर्स को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, कलर्स के लिए। कौन से कलर्स के लिए, लाइट के कलर के लिए। जो लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ है, तो हर वेवलेंथ का जो कलर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। अब यहां पे क्या है कि जैसे ही व्हाइट लाइट जो है वो किसी डेंसर मीडियम में, चाहे वो एयर है, सॉरी चाहे वो वाटर है, चाहे प्रिज्म है, अगर किसी डेंसर में जब वो पास करेगी वो क्या है, वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में। तो वाई देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में स्प्लिट क्यों हो रही है, ड्यू टू द स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर? तो डिफरेंट कलर्स जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे डेंसर के अंदर, प्रिज्म के अंदर। और एयर और वैक्यूम में सभी कलर्स की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सभी कलर एक साथ मूव करेंगे, और जब सभी कलर एक साथ मूव करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगी आपको, व्हाइट लाइट। तो ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड इन एयर एंड वैक्यूम। वैक्यूम और एयर के अंदर सभी कलर्स की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक ही स्पीड से सभी कलर मूव करेंगे तो वो क्या देंगे आपको, व्हाइट लाइट। और डेंसर के अंदर और प्रिज्म के अंदर जो सभी कलर्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, और जब डिफरेंट वेलोसिटी और स्पीड से मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो डिवाइड हो जाएंगे 7 कलर्स में। क्लियर? तो यहां पे जो है सभी कलर्स की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और दैट्स व्हाई देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो अगर आपको सिंपली रीजन पूछता है कि व्हाई देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग किसकी वजह से है, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स की वजह से। डिफरेंट कलर मींस डिफरेंट वेवलेंथ। अब एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं, तो अगर मेरे पास यहां पे 7 स्टूडेंट्स हैं, और वो सभी 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। सेम स्पीड मींस 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, तो वो सब 7 के 7 स्टूडेंट क्या रहेंगे, एक साथ। अगर ये 7 स्टूडेंट डिफरेंट स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं, मींस ये जो कलर है इसकी स्पीड 20 है, ये जो कलर है इसकी 19 है, इसकी स्पीड 18 है किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 17 है, इसकी 16 है, देन 15, देन 14। तो सभी कलर्स अगर अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। क्लियर? तो ये रीजन हमारे पास है यहाँ पे कि जो भी कलर है वो डिफरेंट स्पीड से यहाँ पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे सेम फिगर में अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो सबसे कम, जो मिनिमम डेविएशन जो है वो किसका रहेगा, वो रहेगा रेड कलर का। मैक्सिमम डेविएशन जो मिल रही है वो किसकी मिल रही है, वायलेट की। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं कंपेयर करूं टू एक्सट्रीम कलर्स का, तो एक्सट्रीम कलर्स में जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन रहेगा वो किसका रहेगा, रेड कलर का। तो ये मेरे पास प्रिज्म। क्लियर? दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे। सपोज दिस इज योर रेड, और ये जो है मेरे पास वो क्या है, वायलेट। एंगल ऑफ डेविएशन की मैंने बात करनी है, तो इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पे। जो इमर्जेंट रे है रेड कलर के लिए वो ये आएगी, वायलेट के लिए ये आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ वायलेट, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, वायलेट का, और ये एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, रेड का। तो वायलेट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ग्रेटर है किससे, रेड से। क्लियर?
सेकेंड, और हम यहां पे क्या स्टडी करेंगे कि जो डिफरेंट स्पीड है, स्पीड का रिलेशन किससे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखें, सी कांस्टेंट है स्पीड से, तो वो क्या है? इनवर्स रिलेशन। और कॉची फार्मूला के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो है वो वेवलेंथ के साथ भी है, और वो जो रिलेशन है वेवलेंथ के साथ वो मेरे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, हियर वेवलेंथ पावर 0, वेवलेंथ पावर 2, वेवलेंथ की पावर 4, दैट इज ए प्लस वी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा की 4। ये किसके अकॉर्डिंग है? कॉची फॉर्मूला। तो यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का देखूं मैं रिलेशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन क्या आ रहा है? इनवर्स रिलेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के साथ रिलेशन देखो, तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास क्या था? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन के साथ रिलेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? डायरेक्ट। क्लियर? तो ये रिलेशन वेवलेंथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल डेविएशन का, अगर मैं इन तीन सभी फार्मूलास को कंबाइन करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? वेवलेंथ के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के। क्लियर? तो ये रिलेशन है सभी पैरामीटर्स का, और इन्हीं पैरामीटर्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा। तो अगर आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंट कलर्स को देखें तो यहां पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ रहती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी रहती है? रेड कलर की। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है किससे? वायलेट से। रेड कलर की वेवलेंथ ग्रेटर है वायलेट से। अब वेवलेंथ और एंगल ऑफ डेविएशन में देखो क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इट मींस एंगल ऑफ डेविएशन जो रेड का रहेगा वो स्मॉलर रहेगा किससे? वायलेट से। तो किसी भी कलर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं यहां पे। अगर मैं बात करूं यहां पे ऑरेंज की, ऑरेंज कलर की बात करूं तो ऑरेंज की वेवलेंथ कम है किससे? रेड से। तो वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ग्रेटर। क्लियर? अब इसके मीन में जो आता है वो कौन सा कलर आता है? येलो। अब वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है किस कलर से? येलो कलर से। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो रेड का रहेगा वो स्मॉलर रहेगा किससे? येलो से। अगर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कि किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर रहेगा, किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर रहेगा? तो वेवलेंथ अगर ग्रेटर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? स्मॉल। वेवलेंथ ग्रेटर है तो स्पीड भी क्या होगी? ग्रेटर। तो यहां पे जो स्पीड रहेगी डिफरेंट कलर्स में, तो मैक्सिमम स्पीड किसकी रहेगी? रेड की, क्योंकि वेवलेंथ और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट में आ रही है यहां। तो जो भी क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये 4 वेरिएबल्स का रिलेशन अगर आपको पता है तो आप किसी भी जो रीजनिंग क्वेश्चन आता है प्रिज्म के बेस के ऊपर, उस रिलेशन को आप, उस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।